हम 2 सवाल कर चुके थे। आज हम थर्ड सवाल करेंगे। इसमें से कुछ सवाल मैं करवाऊंगी और कुछ आपको करने हैं। तो हम पहले ही क्वेश्चन पे चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, ए बी माइनस के बी ए माइनस बी बी ए, ये यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि जब ए की ए से गुणा होगी तो ए स्क्वायर आ गई, बी की बी से होगी तो बी स्क्वायर, प्लस के बी स्क्वायर, ए माइनस माइनस के ए बी प्लस के ए बी माइनस, अब यहाँ की ये, तो यानी कि माइनस के बी ए प्लस के ए बी, अब इसकी यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, तो हमारा क्या आ गया इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर 0 0, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, आंसर। क्वेश्चन नंबर सिंपल था। सेकंड भी वैसे सिंपल ही है। 1 2 3 2 3 4 इक्वल इसकी इससे, यानी कि 1 2, फिर इसकी इससे यानी कि 3, इसकी इससे 4, इसकी इससे 2 दूनी 4, इसकी इससे 2 तिया 6, इसकी इससे 2 चौक 8, इसकी इससे 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, इसका ये आंसर हो जाएगा। आप बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकती हैं क्वेश्चन, वैसे 1 नंबर का ही आएगा पेपर में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सेकंड थर्ड तो वैसे आप खुद कर ही लोगे। चलो देख थर्ड 1 माइनस के 2 2 3 1 2 3 2 3 1, ये ऐसे ही होगा, पहले इसका फिर इसका, इससे हो जाएगा। चलो करा देते हैं। 1 1 1 माइनस के 2 दूनी 4, इसके इससे 2 माइनस के 2 तिया 6, ये 1 3 एंड इसकी इससे माइनस के 2 नो नो, तो यानी कि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर इसकी इससे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, इसके इससे 2 तिया 6, 3 का ना 3, तो इक्वल क्या आएगा हमारा 1 माइनस के 3 माइनस के 4 एंड 1 8 39, ये हो गया इसका आंसर। अब सीन फोर्थ जहां तक मुझे उम्मीद है आप सबसे हो जाएगा, क्योंकि 3 क्रॉस 3 की है। 3 में ज्यादा कोई थर्ड क्वेश्चन आप खुद करना है, इसका आंसर मैच करना हो, कैलकुलेशन ज्यादा होगी कोई बात नहीं, ये इससे होगा, ठीक है। इसकी गुणा इससे होती है, बीच की गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, फिर आप इसकी कैलकुलेशन इससे करोगे एस्टिमेट, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, बाद में जोड़ देना, फिर नू, ओके, फिर नू चलेगा, फिर ये नू चलेगा, फिर ये नू चलेगा, फिर बाद में ये नू चलेगा, ये नू और ये नू, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। ओके, फिफ्थ करवा देती हूँ। 2 1 3 2 माइनस के 1 1 1 माइनस के 1 0 2 1 1, यानी कि इसकी तरह होगी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 की 1 माइनस 1,
2 क्रॉस 0 यानी कि 0, 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 माइनस के 3 माइनस के 2 प्लस का 3 0, 2 1 0 प्लस 4 3 प्लस 2 माइनस के 1 0 प्लस के 2 माइनस 1 प्लस 1। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 2 में से गए 1, 0 2, 2 और 1 3, 3 में से 2 गए 1, 4 5 माइनस 2 2 0 आंसर। अब इसका 5th क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये रहा, ये भी आपको खुद करना है, यानी कि इसकी कैलकुलेशन इससे, इसकी कैलकुलेशन इससे, इसकी कैलकुलेशन इससे, इसकी कैलकुलेशन इस तरह से, इसकी साइड 2 क्रॉस 2 की बैठेगी। ये जो मैट्रिक्स बैठेगी इसकी इक्वल टू 2 क्रॉस 2 में बैठेगी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ने हमें एक मैट्रिक्स दे दी है, ये वाली। यदि a इक्वल टू ए है, b इक्वल टू ए है तथा c इक्वल टू ए है, तो a प्लस b तथा b माइनस c को प्राइमरी कीजिए, यानी कि पहले इनकी वैल्यू निकालनी है, तो साथ ही सत्यापित कीजिए कि a प्लस b माइनस c इक्वल टू a प्लस के b माइनस c है। ये कौन सा लो है? एसोसिएटिव लो। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कराया था एसोसिएटिव लो का, यानी कि हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a इक्वल टू 1 5 1 2 0 माइनस 1 माइनस के 3 2 1 कोमा b इक्वल टू 3 4 2 माइनस 1 2 0 2 है, थोड़ी राइटिंग बेकार है, यानी कि माइनस के 1 v इक्वल टू 3 4 2 माइनस के 1 2 0 2 5 3। ऐसे c की वैल्यू ये रही, हमें a प्लस v निकालना था, a प्लस b। तो a प्लस b कैसे निकला है? यानी कि 1 प्लस 3 2 माइनस 1 माइनस के 3 प्लस 2, ये रहा, यानी कि 0 प्लस के 2 2 प्लस 5 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 0 3 प्लस 4, इनकी हमारा क्या वैल्यू निकल के आई है a प्लस बी की 9 4 9 3 1 2 माइनस 1 7 4। एंड b माइनस c की वैल्यू ऐसे ही निकाली, यानी कि b माइनस c की वैल्यू 3 माइनस 4 माइनस 1 2 माइनस 2 4 माइनस 0 2 माइनस 3 एंड 5 माइनस 2 2 माइनस 1 0 प्लस, यानी कि माइनस प्लस की 2 जगह प्लस 2 3 माइनस 3 माइनस 1 आंसर आ जाएगा माइनस 1 4 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 0 3 0। हमें क्या सत्यापित करना था कि a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू क्या रहेगा? a प्लस बी माइनस के c। हमें पहले LHS लेकर चल रहे हैं, a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू हमने भी ये निकाली है, तो हमने यहाँ पर रख दिया कि a। अब a प्लस बी माइनस सी को जोड़ा है एंड आंसर ये आया, आंसर इन दोनों को जोड़ दिया, आंसर ये आ गया। अब हम दिखाना है a प्लस बी माइनस सी, तो a प्लस बी माइनस सी को भी ऐसे ही किया है, RHS करें। a प्लस बी की वैल्यू अभी यहाँ पर निकली थी हमारी ये वाली, तो वो यहाँ रख दिया है एंड माइनस सी। अब इन दोनों को इसमें से ये घटाया तो आंसर आ गया हमारा ये, तो LHS बराबर क्या होगी? RHS, जो कि हमें प्रूफ करना था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि a इक्वल टू ये है, b इक्वल टू ये है, तो 3a माइनस के 5a परिकलित कीजिए। तो वो हम देखते हैं कैसे करेंगे, यानी कि a की वैल्यू मैंने b की वैल्यू लिख ली है
हमें क्या दिखाना है कि 3a माइनस के 5b इक्वल टू 3, यानी कि 3a क्या निकल के आएगा, इसमें से ये कट जाएगा, यानी कि 2 डिवाइड करेगा। ये है कि इसमें से 2 है, जैसे कि 2 3 से कट जाएगा, यानी कि इससे कट जाएगा, यानी 3 1 ज़ा 3, ये 3 से कटेगा, ये 3 से, ये 3 से, मतलब ये नीचे वाले कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6, यानी कि 3a की वैल्यू कैसे निकलेगी, ऐसे ही मैं निकाल के दिखाती हूँ, यानी कि 2 3 5 1 2 4 7 2 3 ज़ा 6 2 2 एंड 5b की वैल्यू हमें ऐसे ही निकालनी है। 5 इसकी आ जाएगी 2 3 5 1 ज़ा 5 1 2 4 7 6 2। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पीछे b की वैल्यू सेम यही होगी। अब इसमें से ये चीज माइनस कर देनी है, तो क्या आएगा आंसर माइनस करके, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 3 गए 0, 5 में से गए 0, यानी कि 1 में से 1 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 4 में से 4 गए 0। यहाँ पे ये क्या होगा, शून्य मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी कि 0 मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि सत्यापित कीजिए, सरल कीजिए कि ये इसका हमें वैल्यू निकालनी है। तो यानी कि कोस थीटा ये रहा, इसकी अब हम गुणा करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस की कोस से कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस की साइन से करना, यानी कि कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस के साइन थीटा कोस थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा प्लस की साइन से साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, यानी कि माइनस इधर आ जाएगा कोस थीटा, ये जो माइनस था कोस साइन थीटा कोस थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। इजी सा क्वेश्चन है, हो जाएगा आराम से, इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन जरा थोड़ा इम्पोर्टेंट होते हैं, एग्जाम के थ्रू आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। साइन थीटा कोस थीटा माइनस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा इनकी कोस स्क्वायर थीटा सॉरी प्लस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा। थोड़ा छोटा छोटा लिख दी, जगह कम थी, आप पहले से ध्यान देना। कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, और ये इससे ये कट गया, तो इक्वल टू 1 0 0 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 7, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेकंड ये रहा, मैं सेकंड करूंगी, फर्स्ट आपको इसके अकॉर्डिंग करना है। ओके, से क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि यानी कि इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे और इस इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस कर देंगे। जब हम इसमें से ये चीज माइनस करेंगे, यानी कि 2x प्लस के 3y माइनस के 3x माइनस के 2y, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 माइनस 2 4 प्लस 1 3 प्लस के 2 0 माइनस के 5। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी, यानी कि जो आएगा 2 में से 2 गया 0, 3 प्लस के 2 5, 4 प्लस के 1 5 0 माइनस के 5। इस 2x में से, यानी कि इसमें से ये जाएगा तो माइनस के x, 3x में से माइनस के 2y जाएगा तो प्लस के y, तो इक्वेशन नंबर से हम ऐड कर देंगे 3। हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड प्लस सेकंड को जोड़ देंगे, जिससे हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बन जाए, यानी कि 2x प्लस के 3y प्लस के 3x प्लस के 2y, तो 2 प्लस के 2 3 माइनस के 2 4 माइनस के 1 0 प्लस के 5। तो यहाँ पे यानी कि 2x प्लस के 3x क्या जाएगा 5x एंड 5y, तो इसमें से 5 कॉमन ले जाएगा 5x प्लस के y, तो 4/3 1/5 x प्लस y की वैल्यू निकल कर आ गई, यानी कि ये यहाँ पर गुणा में था, इसे इधर ले गया तो बट्टे में आ गया 5, एंड ये जब इसके अंदर गया
तो इसके सबसे गुण मल्टीप्लिकेशन हो, यानी कि 1/5 की 4, यानी कि 4/5, 1/5, 3/5 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब इन इक्वेशन नंबर 3 को और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा जो है ये x कट जाएगा, तो हमारा क्या आंसर आएगा 2y, जिससे हमारी y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे यानी कि x कट जाएगा, तो x प्लस के बाद 2y, 0 प्लस के 4/5, 5 प्लस के 1/5, 3 5 प्लस के 5 माइनस के 5 प्लस के 1, यानी कि 4/5, 5 पंजे 25, 25 और 1 26, 26/5, 5 पंजे 25, 25 और 3 28, 28/5 एंड माइनस के 5 में से गया माइनस के 4। अब ये 2 इधर है तो इधर लेके जाएंगे तो बटे में हो जाएगा। अब इसकी गुणा हम अंदर कर देंगे, यानी कि 2 दूनी 4, 2/5, 2 की इससे करेंगे 2 का 2, 2 3 6, इनके 13/5, 2 का 2, 2 दूनी 2 चौका 8, इनकी 14/5 एंड माइनस के 2/5 आंसर। अब हम इन दोनों इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 4, जिससे हमारी x की वैल्यू निकल कर आ जाए। तो यानी कि y से y कटा तो माइनस के 2x, वही है 0 माइनस के 4/5, 5 माइनस के 1/5, 3 माइनस के 3/5, माइनस के 5 माइनस 1, यानी कि माइनस के 4/5, 5 पंजे 25, 25 में से गया 24, 24/5, 5 पंजे 25, 25 में से 3 गया तो 22/5 माइनस के 6। अब ये इधर गुणा में था तो इधर लेकर आए तो बटे में हो गया, माइनस के बटे कर दो। अब ये माइनस भी अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या था हमारा माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो इनकी 2/5 माइनस 2 का 2, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4/5, 2 11/5, यानी कि माइनस की 11/5, माइनस माइनस प्लस 2 3 6 आंसर आ गया। अब हमारा इक्वेशन नंबर 8 है। इक्वेशन नंबर 8, x तथा y के मान ज्ञात कीजिए यदि y इक्वल टू है 2x प्लस के y बराबर ये है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में से हम माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या कर देंगे माइनस, तो 2x प्लस के 3y, 2x प्लस के y माइनस के y इक्वल 1 माइनस के 3, 0 माइनस के 2 एंड माइनस के 3 माइनस के 2, 2 माइनस के 4, इस y से ये वाला y कट गया, तो क्या बचा हमारे पास 2x इक्वल 1 माइनस के 3 यानी कि माइनस के 2, माइनस के 2, माइनस के 5, माइनस के 2। अभी 2 इधर लेकर जाएंगे तो इक्वल टू x इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास 1/2, 1/2 माइनस के 2, माइनस के 5, माइनस के 2, माइनस के 2। अभी 2 इसकी गुणा अंदर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास माइनस के 1, माइनस के 1, माइनस के 5/2 एंड माइनस के 1। एंड अब हम क्या करेंगे इसमें से x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर अब x का मान अगर हम समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 माइनस के 1, माइनस के 5/2, माइनस के 1, माइनस के 1 प्लस के y इक्वल क्या जाएगा 1 माइनस के 3, 0। y की वैल्यू तो हमारे पास ऑटोमेटिकली है, सॉरी निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ y की वैल्यू तो क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली है, तो हमें y की वैल्यू ये रही और x की वैल्यू हमारी निकल कर आ गई। सॉरी यहाँ पर 1 था, मैंने 2 लिख दिया, 1 यानी कि 1 यानी कि 4, माइनस के 4 एंड माइनस के 2। ओके आंसर। नंबर 9, x तथा y का ज्ञात कीजिए यदि 2 ये है 2 1 0 3x प्लस मैट्रिक्स y 1 0 2 5 1 6 8, ये इसके मैट्रिक्स है। तो इसमें से हमें x और y के वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9 था, पैसे से पहले यहाँ पे इसके अंदर गुणा करी 2
0 2 3 6 2x प्लस के y 102 इक्वल टू 5168 68 है। 2 प्लस के y 6 प्लस के 0 0 प्लस के 1 2x प्लस के 2 5168 जो x और y के अवयव है उनकी कंपेयर करने पर यानी कि 2 प्लस के y इक्वल टू क्या देगा हमारे पास 5 तो यानी कि y इक्वल टू यहाँ से निकल कर आ गया 3 एंड 2x प्लस के 2 बराबर क्या है 8 तो यहाँ से 2 को मान लिया तो x प्लस के 1 इक्वल टू 8 x प्लस 1 इक्वल टू 4 2 2 4 यहाँ से x इक्वल टू 3 आंसर आ गया यानी कि x और y की वैल्यू सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे बिल्कुल सेम है। प्रदत्त समीकरणों को x y तथा z तथा t के मान के लिए हल कीजिए यानी कि इसकी गुण अंदर कर देंगे 2x 2z 2y 2t। अब इसकी गुण अंदर करेंगे तो 3 1 3 माइनस के 3 3 0 3 दूनी 6 इक्वल टू 3 3 9 3 5 15 3 चौक 12 3 6 18 यहाँ पर आ जाएगा। चलो करके दिखा देती हूँ इस क्वेश्चन को शायद हो जाएगा। चलो छोड़ो यानी कि 2x प्लस के 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 कंपेयर करेंगे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी y की यहाँ से z की कंपेयरिंग करने के बाद इसका आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करेंगे हम x 2 3 प्लस के y माइनस के 1 1 इक्वल टू 10/5 यानी कि 2x 3x माइनस के y इक्वल टू 10/5 10/5 यानी कि 2x माइनस के y 3x प्लस के y 2x माइनस के y 3x प्लस के y बराबर 10 बराबर 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड यानी कि इसमें से हम काटेंगे तो ये जो दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 5x यानी कि 15x बराबर 3। अब x का मान कोई सी भी इक्वेशन में रखते हैं। चलो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं x का मान समीकरण 1 में तो 2 गुणा 3 माइनस के y बराबर 2 2 3 6 माइनस के y इक्वल टू 10 यानी कि y बराबर 4 वो भी माइनस के यानी कि तो अगर आप करेंगे तो माइनस के y इक्वल टू 10 माइनस के 6 ऐसा सही आंसर सेम है। इसमें भी x y z तथा w के मान ही ज्ञात करने हैं तो हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले हम करेंगे 3 की गुणांतर 3x 3z 3y 3w फिर इक्वल टू क्या है इन दोनों को जोड़ देंगे यानी कि x प्लस के 4 x प्लस y प्लस 6 z प्लस w माइनस के 1 2w प्लस के 3। अब कंपेयर कर देंगे यानी कि 3x इक्वल टू x प्लस के 4 इसमें से अगर वैल्यू निकालेंगे तो 3x माइनस के x इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू क्या जाएगा 2x इक्वल टू 4 यानी कि x बराबर 2 अब 3y पहले ये अलग कर लेते हैं। चलो ये फोर्थ वाला कंपेयर 3w इक्वल टू 2w प्लस के 3 तो 3w माइनस के 2w इक्वल टू 3 तो w इक्वल टू 3 ये आंसर आ गया। अब हम ये वाला करते हैं। ओके तो 3y प्लस के x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई प्लस के 6 इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या जाएगा 2। आप एक समीकरण बना सकते हैं उसे लिख देंगे बिल्कुल सही तरीके से। मैं सिर्फ मेथड समझा रही हूँ लिखने का तरीका आपको समझना है। 3y माइनस के y इक्वल टू 6 एंड 2 8 2y इक्वल टू 8 y इक्वल टू 4
अब हम ये वाला कंपेयर करेंगे 3z इक्वल टू z प्लस के w माइनस के 1। z की w की वैल्यू क्या निकल कर आई है 3, तो 3z माइनस के z w की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे 3 माइनस के 1, 2z इक्वल टू 2, तो z इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1। सर की वैल्यू निकल कर आ गई। आप इससे ऐसा करोगे 3x इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वेशन नंबर 1, फिर इसे करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 मानकर चलेंगे। अब बाद में करेंगे आप ऐसे कि यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। फिर समीकरण 4 से समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर तो आपकी z की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आप सिंपल ऐसे करके लिख लेना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।